आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मूड जनता का में। मूड जनता का में आज हम पहुंचे हैं भायंदर ईस्ट के सुतारवाड़ी ग्राउंड में और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मीरा भायंदर में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं, चुनाव को लेके यहाँ की जनता का मूड क्या है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग यहाँ के जो प्रभाग 12 के उम्मीदवार हैं हरीश जांगीड़ जी, उनके साथी हैं। और यहाँ पे जमा होने का मकसद है मात्र अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना। साथ में लोग अक्सर मिलके बाटी चोखा जैसे कार्यक्रम को अंजाम दिया करते हैं और साथ में मिलके मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हरीश जांगीड़ जी पिछले कई महीनों से लगातार इस वार्ड में बड़ी तेज़ी से काम करते आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते आ रहे हैं और लोगों का भारी संख्या में उनको सहयोग भी मिल रहा है। इसी कड़ी में हम हरीश जांगीड़ जी के बारे में जानेंगे कि जो जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी है कि हरीश जांगीड़ जी जैसे नेता, नगर सेवक अगर हमारे वार्ड में चुनकर आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही यूं ही उनका समाधान मिल जाएगा। ये उनके जो साथी हैं उनके बारे में क्या राय अपनी रखते हैं, कितना इस बात से सहमति जताते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सिटीजन है। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में ज़रा कैमरे में बताइए। हम यहाँ पे जांगीड़ समाज की तरफ से इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे नगर सेवक में है हरीश जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुकरा शर्मा है जी। बीपी रोड पे रहता हूँ मैं, भायंदर बीपी रोड। आज यहाँ पे आपके आने का मकसद क्या है और हरीश जांगीड़ जी के बारे में दो शब्द कहना चाहें तो? हमारे ये राय है कि हम यहाँ पे आए, हम जांगीड़ समाज के लिए एकता बनाने के लिए यहाँ आए और हम एकता के लिए ही ना आगे बढ़ने के लिए यहाँ सब शामिल हुए। और हरीश जी इसमें आगे काम करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए ये हमारे लिए बहुत उत्सव की बात है। चलिए, ये तो समाज की बात हो गई कि जैसे कि अंकल ने बताया कि ये जांगीड़ समाज से हैं और हरीश जांगीड़ जी भी उनके समाज से आते हैं, तो अपने समाज के नाम पे इनको सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन और भी कई सारे अलग अलग समाज से लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके साथी हैं, उनसे जानते हैं। सर, अब अगर आना चाहो यहाँ पे, सबसे पहले आप हरीश जांगीड़ जी को कब से जानते हैं और उनके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। हरीश भाई को मैं जानता हूँ कम से कम 8-10 साल से। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। हरीश भाई को मैं कम से कम 10 साल से जानता हूँ और जो भी काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और हमको उनके ऊपर विश्वास भी है कि आने वाले टाइम पे करेंगे, वो भी अच्छा ही करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब अपना जो नहीं सोचते वो काम हो जाता है। आप कहाँ पे रहते हो? मैं इंद्रलोक फेस 12 में रहता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हरीश जांगीड़ जी चुनाव के लिए भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल, हमारे को काम करने वाला चाहिए। आप हरीश जांगीड़ जी को सपोर्ट कर रहे हो या पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम तो ऐसा है कि आदमी सही सुनते हैं तो पार्टी से फिर क्या उम्मीद रखें। आदमी सही है तो आप मतलब व्यक्ति को चुनते हैं, अगर व्यक्ति सही हो तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। हरीश जांगीड़ जी की ऐसी कोई क्वालिटी क्यों उनको चुन के आना चाहिए? हरीश भाई एक अच्छे इंसान है और आधी रात को भी फ़ोन करोगे ना, रात को 3 बजे भी फ़ोन करोगे, हरीश भाई रोड पे खड़े हो जाएंगे आपके लिए, ये बात कंफर्म है। ये हरीश जांगीड़ जी का व्यक्तित्व है जो उनके साथी बता रहे हैं कि हरीश जांगीड़ जी इसके लिए चुन के आने चाहिए कि रात को अगर 2 बजे भी फ़ोन करो तो लोगों के लिए मौजूद रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोगों से जानते हैं उनके बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए और हरीश जांगीड़ जी के बारे में आप क्या अपनी राय रखना चाहोगे? मैं अन्नदा प्रसाद उद्गाता, मेरा वार्ड पड़ता है 21। तो हम हरीश जी और कुछ लोग जो मिलके एक पांडव करके एक ग्रुप बना है और एक कृष्णा जून करके संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अभी हरीश जी कर्मठ है और इतने बड़े कार्यक्रम आज किए हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, उनके लिए अभिनंदन करने आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए आया हूँ। और आगे भी 12 नंबर में उनको टिकट मिले और वो लड़के जीत के आए
ऐसा हम उम्मीद करते तो हैं। आप तो 12 नंबर पे हो नहीं, आपका वोट तो इधर है नहीं, तो आप कैसे सहयोग करोगे चुनाव में उनको? हम चुनाव में भले सहयोग इस वार्ड में नहीं कर सकते, मगर हमारा दुआ और आशीर्वाद उनके साथ है, तो वो लड़ेंगे, हमारे से प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मेरे से थोड़े छोटे हैं तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे बढ़े और काम करे, क्योंकि हम पांडव 5 लोगों की एक टीम बनी है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारे वार्ड में कुछ होता है वो हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। ये पांडव नाम रखने के पीछे का क्या मकसद है? क्योंकि 5 जो है हम हिंदूवादी है, और यहाँ के 5 सीट जो हम 5 सीट उसमें से मांग रहे हैं, इसलिए पांडव जैसे 5 गांव मांगे हुए थे, हम ऐसे 5 सीट मांग रहे हैं। 5 गांव तो पांडव को भी नहीं मिला था आसानी से। इसलिए महाभारत युद्ध भी हुआ था, शायद यहाँ महाभारत युद्ध नहीं होगा, उससे पहले ही 5 गांव मिल जाएगा, 5 वार्ड मिल जाएगा, 5 टिकट मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका विश्वास जो है ऐसे ही अटल रहे और अपनी आप मंजिल को पा जाओ। आप अपने बारे में बताइए, इसके बाद हरीश जांगीड़ के थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम महावीर प्रसाद जांगीड़ है, मैं इंद्रलोक वार्ड नंबर 12 में ही रहता हूँ। मेरा हरीश भाई से कम 10 साल से परिचय है। जब इनमें इनकी कार्यशैली जो देखता हूँ ना, वो एकदम सिस्टमेटिक कार्यशैली है। वो स्टेप वाइज स्टेप कार्य करते हैं और इन 17 से 18 घंटे तक ये काम करते हैं। और ये जांगीड़ समाज के होने के नाते, और मैं भी जांगीड़ हूँ, इसके लिए हमारा दोनों का आपस में बहुत प्रेम है। और इनको राजनीति में खींच के लाने वाले भी हम लोग ही हैं, क्योंकि ऐसा आदमी हमको मिलने का नहीं है। जैसे कि मैंने आप एक बार पहले भी आपको बताया था कि राजनीति में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, राजनीति में ज़रूर खींच के लाएंगे और इसको आगे करेंगे। हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे 15,000 वोट हैं जांगीड़ समाज के, हम एकजुट हो जाएंगे तो एक हरीश भाई तो क्या, 4 हरीश भाई भी हम खड़े कर देंगे। बिल्कुल, यानी दावेदारी जो है हरीश भाई की बहुत मजबूत है, ऐसा कहा जा सकता है। दावेदारी बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के संगठन वाले भी इसको आगे कर रखा है और हमारे समाज वालों ने तो आगे कर ही रखा है। अगर इसको टिकट नहीं मिला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी 10 नगर सेवकों का नुकसान खा सकती है इसकी वजह से। मतलब एक टिकट की वजह से आप पार्टी का 10 आप लोग नुकसान कर दोगे सीट, है? क्योंकि हमारे 15,000 वोट हैं, एकजुटता है हमारे अंदर, वो 15,000 वोट कैसे घूम जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो क्या ऐसा क्या लगता है कि इसके पहले जो नगर सेवक थे, क्या वो लोग अच्छा काम नहीं किया? नहीं, काम अच्छा किया है, वो भी पार्टी के। फिर क्यों बदलाव चाहिए? बदलाव इसके लिए चाहिए कि देखिए, हीरो जो होता है ना, हीरा, उसकी पहचान जेवराती कर सकता है, बाकी दूसरों के लिए वो पत्थर है। इसीलिए हमने हीरे के रूप में इनकी पहचान करी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस हीरो को पार्टी अभी तक नहीं पहचान पाई, ऐसा? पार्टी नहीं पहचान पाई है, बराबर बोलता हूँ मैं। अगर पार्टी इसकी कीमत पहचान लेगी ना, तो योगी और मोदी के बराबर पहुँच जाएंगे ये। क्या बात है। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या उनकी राय है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हरीश जांगीड़ जी क्यों जरूरी है इस वार्ड के लिए, क्यों उनको जीत के आना चाहिए, क्यों उनको ही कॉर्पोरेटर बनना चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेटर लोगों ने भारतीय जनता थोड़ा पार्टी सा आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ और हरीश जांगीड़ जी को मैं पिछले 4 या 5 साल से जान रही हूँ। जो हरीश भाई हैं, वो जो बोलते हैं ना कि हमारी जो जनता की छोटी छोटी समस्या है, जो शायद वो जनता नगर सेवक के सामने जाने से जाके नहीं बोल पाती है या उनको कुछ हिचक होता है, वो सारी समस्या है ना, हरीश भाई के सामने वो लोग दिल खोल के बोल लेते हैं। और हरीश भाई ने छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत काम किया है। पिछले आपने 3-4 महीने में देखा रहेगा, मतलब काफ़ी उनके वीडियो आते रहते हैं। रोड का काम है, गटर का काम है, गड्ढे भरने का काम है, कहीं कोई शिलालेख बराबर नहीं है उसको करने का काम है। मतलब छोटी चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है और जनता को वही चाहिए जो हमारे दरवाजे पे आके हमारी परेशानियों को समझ सके और कर सके। इसके कारण शायद हो सकता है कि जनता की पसंद हरीश भाई। तो आप ये कहना चाहती हैं कि इसके पहले जो नगर सेवक थे वो अपने वार्ड में अच्छा काम नहीं किए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा? नहीं, उन लोगों ने किया है, लेकिन जैसे कि मोटा मोटा ऊपरी काम होता है और ये वो भी अपनी जगह से ये देखिए, वो लोग घर घर नहीं पहुंच सकते, बहुत काम होता है। आज हम लोग एज ए कार्यकर्ता दिन भर में 3-4 कार्यक्रम में हम लोग थक जाते हैं, तो नगर सेवकों के पास तो सुबह से लेकर रात तक न जाने कितनी लिस्ट हो सकती हो सकता है शायद कुछ जनता तक वो ना पहुँच पाते हो, उनकी परेशानी को लोग ना समझ पाते, उसमें उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है और हर नए चेहरे को एक चांस देना चाहिए। हमने आपके काम को 5 साल देखा, आपका काम बहुत अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे कि आपका काम खराब है, लेकिन क्या पता हो सकता है पीछे वाले में उससे ज़्यादा क्वालिटी हो। एक बार चांस देके तो देखते हैं, परेशानी क्या है, अच्छा नहीं होगा 5 साल बाद हटा देंगे हम। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
नेता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं हरीश जांगिड़ जी को लेके इनके क्या विचार हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हमने काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हरीश जांगिड़ जी इस वार्ड में जीते, उनको टिकट मिले, आपको क्या लगता है? हरीश जी जांगिड़ एक युवा नेता है और आरएसएस संस्था से जुड़े हुए हैं। सेवा कार्यों में इनका समय व्यतीत होता है और काम भी इन्होंने किया है। पब्लिक सेवा के कार्य काफ़ी किए हैं, चाहे सड़क के गड्ढे भरने हो, चाहे अयोध्या में यात्रा भी ये ले गए थे। हमारे प्रेरणा स्रोत अटल जी रहे हैं, उनकी कविताएं भी मैं काफ़ी स्टेज पर, राष्ट्रीय कवि मंच पर पढ़ता हूँ। सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता हूँ, इसलिए हरीश जी हमारे परम मित्र हैं और सभी स्वयंसेवक उनके साथ में हैं, बजरंग दल उनके साथ में है, माताएं बहनें उनके साथ में है। जय श्री राम। जय श्री राम। हरीश जांगिड़ जी का व्यक्तित्व कैसा है? चुनाव में उतरे हैं, क्या लगता है आपको उनको क्यों? हरीश जांगिड़ जी बहुत अच्छे हैं और हम उनकी सपोर्ट में। लेकिन आपका तो इधर वोट ही नहीं है, कैसे सपोर्ट करोगे? वोट हमारे रिलेटिव में है ना, उनको बोलेंगे, मेरे भाई हैं। आप अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को, घर वालों को जो यहाँ पे प्रभाग बारे में रहते हैं, उनको कहेंगे कि हरीश जांगिड़ जी को वोट दो, हरीश जी को वोट दो, ऐसा बोलेंगे। आप प्रभाग 11 में रहते हो, वहाँ पे किसको वोट देने वाले हो? वहाँ भी कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। नहीं, पार्टी कोई डिसाइड है? बीजेपी का? बीजेपी पार्टी बीजेपी, क्योंकि हम लोग आरएसएस से जुड़े। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं राजनाथ विश्वकर्मा न्यू गोल्डन फेज 14 में रहता हूँ और संघ से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम भी जो है समाज में ज़रूरत पड़ती है तो जाते रहते हैं। आज यहाँ पे जितने सारे लोग जमा हैं, हम लोग ने, हमारा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है मूड जनता का। मूड जनता के तहत हम पूरे शहर में जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का चुनाव को लेके मूड क्या है। जैसे अगर प्रभाग 12 की बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, यहाँ पे जो लोग जमा हैं उनसे बात किया। काफ़ी सारे लोगों ने ये उम्मीद जताई कि हरीश जांगिड़ जी को टिकट मिलना चाहिए, वो इस वार्ड से जीत कर आना चाहिए। आखिर क्या ऐसी क्वालिटी है, क्यों हरीश जांगिड़ जी जीत के आना चाहिए इस वार्ड से? नहीं, हरीश जी में जो है हम तो उनको जो है 5-6 साल से पहचान रहे हैं और अनुभवी जहांगीर जी हैं और अपना अच्छा प्रेम है और लोगों से भी अच्छे प्रेम से मिलते हैं। अब टिकट मिलना न मिलना अब जो है वो तो अध्यक्ष के ऊपर है, लेकिन नहीं, मेरा ये जानना था कि मान लीजिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो भी हरीश जी क्या कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ। क्या ऐसी स्थिति में भी निर्दलीय लड़ेंगे तो भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सपोर्ट तो किया ही जाएगा, उसमें क्या है। आप पार्टी मानते हो या व्यक्ति? नहीं, मैं तो पार्टी मानता हूँ। तो अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया फिर कैसे हरीश जी को फिर वोट दोगे आप? और समस्या है, असमंजस में रहेंगे। हाँ, असमंजस में तो क्या समझा जाए कि ये असमंजस कैसे क्लियर होगा, हरीश जांगिड़ जी या पार्टी? अब असमंजस जो है, अब वो पार्टी और जहांगीर भी वे लोग समझेंगे कि लोगों का असमंजस दूर करें। आपका असमंजस कैसे दूर होगा? अगर हरीश जांगिड़ जी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे, तो आपका असमंजस कैसे दूर होगा? उसके पीछे में सोचा जाएगा, लेकिन हम ज्यादा करके जो है पार्टी को मत आप असमंजस में मत पड़ो, जो बोलना है खुल के बोल दो। नहीं, हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या मतलब अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया हरीश जांगिड़ जी को तो आप हरीश जांगिड़ जी को वोट नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं ना? हम जो है इंसान को उतना महत्व नहीं देते हैं। हाँ। हम पार्टी को महत्व देते हैं। बिल्कुल, पार्टी को महत्व देते हैं, लेकिन इंसान अगर अच्छा है, कर्मठ है, तो हम उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं। अगर हम वही जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में हरीश जांगिड़ जी कर्मठ हैं, अच्छे हैं। अब हमारी दूसरी बात सुनिए, अगर हमारे घर में 6 वोट है बराबर, तो हमको पार्टी भी देखना है और इनको भी देखना है, व्यक्ति को भी देखना मतलब आप 3 वोट पार्टी को देंगे, 3 वोट हरीश जांगिड़ जी को देंगे, ऐसा करें? ऐसा ये क्या हुआ फिर? उनके नसीब।
भाई ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा असमंजस में जब फंसते हैं तो ऐसा ही होता है। तो हम 3 वोट जो है अपने पसंद निर्दलीय को देंगे, 3 वोट पार्टी को देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? समस्या गंभीर है। घर में अगर 3 वोट पार्टी को जाएंगे तो 3 वोट हरीश जहांगीर जी को जाएंगे, यानी 6 के 6 तो नहीं जाएंगे किसी भी तरह। 6 तो नहीं जाएगा है? नहीं, इसमें संदेह है। चलिए ठीक है, आपका संदेह मुझे लगता है कि लास्ट तक क्लियर जरूर होगा। आपके बारे में थोड़ा बताइए, आपका नाम बताइए और क्या कह रहे हैं। मेरा सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पूजा गार्डन न्यू गोल्डन में रहता हूँ। तो आरएसएस से जुड़ा हुआ 10 साल से। तो मैं तो हरीश जहांगीर जी को 5-7 साल से हम लोग जानते हैं, कर्मठ नेता हैं। कोई भी काम है निर्भयता से निडर होकर अपना काम करते हैं, करने में सक्षम, समय का अपना ध्यान नहीं देते, लगे रहते हैं। और कोई छोटा या बड़ा काम हो पूछते रहते, कोई काम हो तो बताइएगा। आपका वोट किसको जाएगा? हम तो अगर अपने एरिया से होगे तो इन्हीं को दूंगा। सर मैं चाहता हूँ कि नमस्कार, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। और यहाँ पे प्रभाग 12 से दावेदारी कर रहे हैं हरीश जहांगीर जी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट मिले तो भी, नहीं मिले तो भी हम प्रभाग 12 से चुनाव लड़ेंगे। आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानते हैं और आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? टिकट मिलने पर सपोर्ट करेंगे या नहीं मिलने के बाद भी सपोर्ट करेंगे? सर मेरा नाम श्रीराम पुरोहित है। मैं हरीश जी भाई साहब को बहुत लंबे समय जानता हूँ, क्योंकि जो भी कोई सत्संग या ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें लगभग हर जगह पे एक्टिव रहते हैं। और अभी भी जो गड्ढा भर का अभियान हुआ था, उस अभियान में उन्होंने व्यक्तिगत पहल की, तब जाके प्रशासन को शर्म आई, तब जाके प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और जो रोड के जो खड्डे हो गए थे वो खड्डे की भरपाई हुई। तो ऐसे ही बंदे की जरूरत है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन लोकल है। यहाँ पे लोकल पब्लिक की जो आवाज़ है उसको सुनने वाला बनना चाहिए। पार्टी जब एमएलए या उसके ऊपर जाती है ना, तब पार्टी काम करती है। यहाँ पे अपने व्यक्तिगत संपर्क वाला आदमी चाहिए। इसलिए मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि ये बंदा आगे आए, पार्टी टिकट देवे या नहीं देवे। जी बंदा हरीश जी अपने जहांगीर साहब, मैं ऐसा मिलने वाले हैं कि इनको मैं देखता रहता हूँ, वैसे दूर से देखता था, लेकिन ये खड्डे का जो अभियान चला, ये चला, अपन भी ऐसा सोशल मीडिया पे ऐसे भी एक्टिव रहते हैं। तो मैं समझो रहता तो उसमें नवगर रोड से हूँ, लेकिन प्रभाग 12 से ही खड़े होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हरीश जी हमारे प्रभाग के खड्डे जो है खत्म कर दिए तो आने वाली समस्या भी दिनों में खत्म कर देंगे? अगर बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल। जो ये कहीं बंदा, जो आदमी जिसके पास कोई पद नहीं है आज की तारीख में, वो बंदा व्यक्तिगत खड़ा होकर के तगाड़े लेकर के यदि भरने चालू कर दे, प्रशासन को शर्म आवे, तब जाके प्रशासन आए काम करे, तो ऐसा बंदा चाहिए, मतलब एट ए टाइम में काम करने वाला चाहिए। तो हर समस्या ऐसी सुलझ जाएगा बंदा, जो समस्या रहेगी उसको कोई कुछ एक्शन लेगा, तो उसमें एक्शन वाला आदमी चाहिए। इसलिए हमारा पूरा सहयोग है इनके साथ में, और इनको पब्लिक, हम भी हमारा प्रयास करेंगे, साथ में घूमेंगे, ऐसे बंदे को निकालना। ऐसे बंदों की पूरे, मेरा तो समझता पूरे भाईंदर में मेरा भाईंदर की जरूरत है। तो आपने देखा, आज हमने भाईंदर ईस्ट के प्रभाग 12 इंद्रलोक इलाके से जनता का मूड जाना। जनता का मूड जानने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, यहाँ की जनता किसको अपने नेता के रूप में देखना चाहती है। मीरा भाईंदर में किसी और मुद्दे पे, किसी और जगह पे हम लेके चलेंगे आपको, और वहाँ से जानेंगे जनता का मूड क्या है। तो देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम मूड जनता का। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।